चरण शरण गच्छामि। मेरा नाम अजय कौशिक, मैं मंडी का रहने वाला हूँ। मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ और LLB हूँ। BBA फर्स्ट बैच मंडी में क्वालिफाई किया था और वर्तमान में एक मल्टीनेशनल कंपनी में सिंगापुर में पिछले 14-15 साल से जॉब कर रहा हूँ। P3Y के संपर्क में मैं बचपन में ही आ गया था, क्योंकि मेरी माँ नर्मदा कौशिक जी वो परम जी के संपर्क में आए थे और P3Y उन्होंने करना स्टार्ट किया है। तो हमें बचपन से ही उन्होंने सिखाया और हम बचपन से ही P3Y ही करते हैं, P3Y के अलावा कुछ और किया ही नहीं। तो P3Y से मैंने पर्सनली जीवन के हर क्षेत्र में लाभ लिए हैं, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र है, जब हम स्टूडेंट थे तब पढ़ाई के क्षेत्र में, उसके बाद जब बड़े हुए तो फिर जॉब के क्षेत्र में, शादी ब्याह के क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, बीमारी के क्षेत्र में, एक्सीडेंट इत्यादि दुर्घटना इत्यादि से रक्षा के क्षेत्र में, और सभी चीज़ों में जीवन के जो भी भौतिक से जो रिलेटेड जितने भी क्षेत्र हैं, तो उसमें सभी में P3Y का प्रयोग करके मैंने लाभ लिया है। तो आज आपके समक्ष में थोड़े से अपने अनुभव भी शेयर करूंगा और आपको P3Y के बारे में भी बताऊंगा। तो इस कक्षा में वैसे तो मोस्टली पुराने लोग हैं, पर कोई नए भी हैं अगर, तो एक बार बता देंगे नए कौन है यहाँ पर? ठीक है, तो नए लोगों के लिए फिर P3Y हम विस्तार से बताएंगे कि P3Y क्या है और आपको इसके क्या क्या फायदे होते हैं, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मीनाक्षी जी का और विनोद जी का, जिन्होंने ये शिविर ऑर्गेनाइज करवाया हमीरपुर में, और इसी की वजह से हमें यहाँ आने का मौका मिला और आप लोगों को भी P3Y के बारे में सीखने का मौका मिला। तो P3Y एक शॉर्ट फॉर्म है, P और Y, 3 बार P 1 बार Y। पहला P परम जी। परम जी, ये परम जी का चित्र है। परम जी कोई साधु नहीं है, कोई बाबा जी नहीं है, कोई स्वामी जी नहीं है, कोई कुछ नहीं मानना है इनको, क्योंकि P3Y में आपको कुछ ज्वाइन करने की, कुछ छोड़ने की, कुछ पकड़ने की जरूरत है नहीं। इसकी कोई संस्था नहीं है। P3Y कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी अपनी आवश्यकता के अनुसार, सुविधा के अनुसार कर सकता है। तो परम जी को आप मान लो कि परम जी ब्रह्मांड की एक शक्ति है और वो शक्ति ही अपना कार्य, वो शक्ति एक्टिवेट होती है पत्र की लाइनें बोल के और आपकी इच्छाएं पूर्ण करती है, आपके कार्य बनाती है। तो पहला P परम जी। तो परम जी वो ब्रह्मांड की शक्ति है जिसने ये सिस्टम P3Y डिजाइन किया और हमें दी। तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट P3Y में है परम जी, क्योंकि परम जी के बगैर फिर ये सिस्टम है ही नहीं। दूसरा जो P है वो है पप्र। पप्र का मतलब होता है परम प्रयोग, कि आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि ये जो हम सिखा रहे हैं ये एक विद्या है। इसमें श्रद्धा, विश्वास, धर्म, जाति, संप्रदाय की कोई रिक्वायरमेंट नहीं और किसी से कोई लेना देना भी नहीं। तो ये एक विद्या है, एक टेक्निक जो कोई भी सीख सकता है और कभी भी प्रयोग में ला सकता है। और क्योंकि ये एक प्रायोगिक विद्या है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड विद्या है, जो आप खुद एक्सपेरिमेंट करते हो और अपना खुद रिकॉर्ड रखते हो, साइंटिफिक टेक्निक है, इसलिए इसका अर्थ जो है वो है परम प्रयोग। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में पप्र बोलते हैं। तो पप्र का यूज क्या है, क्यों पप्र करते हैं? पप्र का यूज करते हैं हम अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने शारीरिक कष्टों से निजात पाने के लिए और मानसिक शांति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो ये सब चीजों के लिए पप्र का प्रयोग किया जा सकता है। अब भौतिक क्षेत्र में हमारी कोई भी इच्छा हो सकती है, जैसे किसी के परिवार में कलह क्लेश है, कोई काम नहीं बन पा रहा है, किसी को जॉब नहीं मिल रही है, किसी का एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, सब कुछ करके देख लिया है ना, और भी देवी देवताओं को मानते हैं, सबके पास जाके मन्नतें मान के
मेहनत भी की पर उतना रिजल्ट आता नहीं। तो ये टेक्निक ऐसी है कि जब आपका सारे प्रयत्न फेल हो जाएं, जब आपके सारे सभी जगह आप जाके आपने सब कुछ प्रयत्न कर लिए, तो उसके बाद भी ये विद्या काम करती है। ठीक है, तो ये विद्या को इससे आप किसी भी क्षेत्र में फ़ायदा ले सकते हैं। मैं पर्सनली जैसे मैंने जो फ़ायदा लिया है तो मैंने सब क्षेत्रों में लिया हुआ है। बचपन में पढ़ाई के क्षेत्र में मैं गांव के स्कूल में पढ़ता था, एक बरियारा नामक गांव है मंडी में, वहाँ पे मेरी मम्मी टीचर थे। तो छोटी सी जगह थी, पर उस जब P3Y करना मैंने स्टार्ट किया तो P3Y की वजह से मेरी सिलेक्शन नवोदय में हुई और फिर मैं नवोदय स्कूल में 6 साल पढ़ा। 12वीं मैंने वहाँ से की, जबकि गांव के स्कूल से था, ऐसे इंग्लिश वगैरह आती नहीं थी ज़्यादा। तो वहाँ पे नवोदय में कुछ और भी बच्चे थे जो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मतलब कोई KV से आए थे, कोई DAV से आए थे, कुछ भी था। तो उन लोगों के साथ कंपीट करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। बट P3Y कर करके, परमयोग करके इतना कॉन्फिडेंस मुझ में आया कि मैंने 10th क्लास में इंग्लिश में टॉप किया। तो मतलब ये शुरुआत से ही ये चीज़ें बिल्ड इन करती गई, इच्छाएं मांगता गया और मेरी पूरी होती गई। तो ये पढ़ाई के क्षेत्र में किया। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज में भी अपनी पढ़ाई में किया। CS कंपनी सेक्रेटरीशिप आप सब जानते ही हैं कि थोड़ा CA CS वगैरह थोड़े टफ कोर्सेज होते हैं। तो उसमें भी मेरा आसानी से CS भी क्लियर हो गया। उसके बाद जॉब में किया। फिर जॉब में ऐसा हुआ कि पहले मैं दिल्ली में जॉब करता था, तो फिर मेरी नौकरी चली गई क्योंकि वो कंपनी जो थी मेरी वो बंद हो गई। तो उसके बाद मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला, 4-5 महीने जब मैं बेरोजगार था। तो उस दौरान मैंने P3Y का प्रचार किया और खूब प्रचार किया और पत्र किया कि मुझे अच्छी नौकरी मिले। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी बाहर के देश में जाके, विदेश में जाके जॉब करूँगा, क्योंकि मेरी जो फील्ड है वो लॉ की फील्ड है। तो लॉ की फील्ड में बाहर की कंट्रीज में जाना इतना आसान नहीं होता, उनको रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। तो IT वगैरह या अन्य क्षेत्रों में आप जा भी सकते हैं आसानी से, बट लॉ के क्षेत्र में थोड़ा सा टफ होता है। बट मेरे P3Y प्रचार के कारण और पत्र मेरा जो पूरा हुआ, तो मुझे अपने आप सिंगापुर से ऑफर आया और मेरी इंटरव्यू हुई और मैं सिंगापुर चला गया। और तब से मैं पिछले 15-16 साल से सिंगापुर में ही मेरी जॉब है। तो जॉब के क्षेत्र में, फिर पारिवारिक क्षेत्र में और फिर बीमारी के क्षेत्र में मैंने प्रयोग किया। जैसे मुझे बवासीर की शिकायत हो गई थी, ये 12-13 साल पहले की बात है। तो डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बोला कि आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा आपका। मैंने बोला कितना खर्चा आएगा? तो उन्होंने बोला कि इतना खर्चा आएगा। तो जितना खर्चा था उसके P3Y में आप उसके 1/4 भाग में अगर पत्र करते हो तो आपका वो कष्ट कम होता है और आपको वो कष्ट भोगना नहीं पड़ता है। तो मैंने पत्र जल बना के पिया। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कैसे पत्र जल बना सकते हैं, आप भी ये सब लाभ ले सकते हैं। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे जाना पड़ेगा, कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। ये जो आपको टेक्निक सिखाई जाएगी आज, यही टेक्निक है जिसको करके आप घर बैठे अपनी बीमारियां दूर कर सकते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तो मैंने 14 दिन तक वो पत्र जल का प्रयोग किया और आज 14-15 साल हो गए, मुझे कोई परेशानी नहीं। जबकि मैं मेडिकल चेकअप वगैरह करवाता हूँ तो मुझे डॉक्टर कई बार बोलते हैं कि भाई आपको तो ये परेशानी है, आपको मतलब उनको दिखता है कि भाई ये है पाइल्स है। तो बोलते हैं कि आपको तो अपने ऑपरेशन नहीं कराया। मैं मेरे को तकलीफ ही कोई नहीं है तो मैं ऑपरेशन क्यों करवाऊँ? तो मुझे जब तकलीफ ही नहीं है तो मैं करवाता हूँ। तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है पत्र जल का प्रयोग करने के बाद। बाकी दुर्घटनाओं में बहुत बार रक्षा हुई है, आगजनी में रक्षा हुई है। एक बार दिल्ली में मैं ऑफिस में मेरी बिल्डिंग में आग लग गई थी तो मैं फंस गया था वहाँ पे। तो वहाँ से जब बेहोश हो गया, धुआं, वो जो इलेक्ट्रिक वायर्स का जो धुआं होता है, बहुत काला सा धुआं होता है, तो उसमें मुझे मतलब बिल्कुल बेहोश ही था। तो मुझे पता नहीं चला कि मुझे गेट के ऊपर से मतलब किसने क्रॉस करके वहाँ पे दूसरी बिल्डिंग की छत पे फेंका है, जबकि वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो इस तरह से मरने से भी बचा हूँ, आगजनी से भी बचा हूँ। तो मेरे बहुत एक्सपीरियंसेस हैं और इसीलिए मैं तो P3Y ही करता हूँ।
तो P3Y से ही लाभ लेता हूँ। तो कैसे आपने करना है, आप भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति P3Y के द्वारा कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई कष्ट नष्ट ठगैती नहीं, क्योंकि P3Y में आपको कोई संस्था ज्वाइन नहीं करनी पड़ती, कोई आपको फीस नहीं देनी पड़ती है ना। कुछ आपको कोई ऐसे नियम नहीं है कि भाई आपको ये व्रत करने हैं या आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये परहेज है, वो परहेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो P3Y में सिर्फ ये 11 लाइन्स है, जो पप्पर के 11 वाक्य हैं। अब ये पप्पर के 11 वाक्य जो हैं, इसमें जो शुरुआत के जो 8 वाक्य हैं, ये ऐसे के ऐसे ही बोले जाते हैं। ये आप समझिए कि एक टेलीफोन नंबर है उस पराशक्ति से जुड़ने का, जो ये लाइनें बोल के आपके समक्ष आती है अदृश्य रूप में, और आपकी बात सुनती है और आपका कार्य बनाने के लिए तत्पर होती है। तो आपने इसमें कोई चेंज नहीं करना है। मैं जब बाहर भी सिखाता हूँ, विदेशों में भी सिखाता हूँ, कोई और लैंग्वेजेस में भी सिखाते हैं, तो उसमें भी ये शब्द जो है, 8 वाक्य जो है, ऐसे के ऐसे ही बोले जाते हैं। जो 9वां वाक्य है वो है आपका इच्छा वाक्य। इसमें आप अपनी कोई भी इच्छा मांग सकते हो। तो ये नहीं है कि भाई आपने एक इच्छा में सब कुछ ही मांग लिया कि मेरा सारा सिस्टम ठीक हो जाए और सब कुछ मेरे अनुकूल हो जाए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये साइंटिफिक टेक्निक है। इसमें आपको बहुत स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपकी इच्छा क्या है। एक टाइम में एक इच्छा मांगी, जैसे आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है तो मेरे सिर का दर्द कम हो जाए, है ना, या मेरा ये एग्ज़ाम है तो मेरे इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए, या मेरी ये जॉब है तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इसमें मेरी सिलेक्शन हो जाए। इस तरह से आपने, या मेरा प्रमोशन है तो मेरी प्रमोशन हो जाए। इस तरह से बहुत ही स्पेसिफिक आपने रहना है एक इच्छा के लिए। और एक दिन में आप कितनी भी इच्छा मांग सकते हो, पर अलग अलग पत्र करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। ये एक बार में कंबाइन नहीं करना। और दूसरी बात का ध्यान ये रखना है इच्छाओं में कि जो इच्छा आप P3Y से मांग रहे हैं, वो इच्छा आपने कहीं और नहीं मांगनी है जाके। क्योंकि हमने क्या किया होता है कि जब तक P3Y के साथ जुड़े नहीं होते हैं या P3Y नहीं कर रहे होते हैं, तो हमने बहुत जगह जाके मन्नतें मांगी होती हैं, है ना। तो फिर जब आपका काम बन जाएगा, P3Y भी कर रहे हो, वहाँ पे भी मन्नतें मांग रखी हो, तो आपको फिर पता नहीं चलेगा कि आपका काम बना कैसे, कहाँ से बना, कि जो मन्नत मांगी थी वो पूरी करूँ या P3Y से मांगा मैंने तब बना। तो ये कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल विद्या है, साइंटिफिक टेक्निक है। इसलिए आपको जहाँ पे आपने पहले मांग रखा है वहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा। उनको भगवान जी जो भी हैं उनको आपने बोलना है कि मुझे अब मैं ये इच्छा जो है परम जी से P3Y से मांग रहा हूँ, तो मुझे आप क्षमा करें, ये इच्छा मैं आपसे नहीं मांग रहा, ठीक। फिर आपको पता चलेगा कि ये कहाँ से पूरी। तो मिक्सिंग नहीं करनी। दूसरा, इच्छाओं में सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं, सिर्फ कुछ प्रकार की इच्छाएं होती हैं जो इस विद्या में पूरी नहीं होती। वो है अति इच्छा, कि मैं पढ़ाई ना करूं और मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, मेरे पंख लग जाए, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, है ना। इस टाइप की जो इच्छाएं होती हैं, अति इच्छा। अब मेहनत करनी नहीं है तो और मतलब की सफलता प्राप्त करनी है, तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है इस विद्या में। ये विद्या आपको आपके भाग्य में जितना होता है उससे डबल देती है, उससे कई गुना ज़्यादा देती है, बट आप स्टेप बाय स्टेप, तो आपकी इम्प्रूवमेंट स्टेप बाय स्टेप होगी। तो उसी तरह से आपने मांगना है, अति इच्छा नहीं करनी। दूसरा, किसी दूसरे का बुरा जानने की इच्छा पूरी नहीं होती, कि मेरा तो काम चलो बना नहीं बना, पर इसकी टांग टूट जाए, इसका कुछ ना हो, इसका मतलब ये कभी कामयाब ना हो, इस तरह की इच्छा नहीं होती। अपना बुरा करने की इच्छा भी पूरी नहीं होती। कईयों को डिप्रेशन आ जाता है, कई दुखी हो जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं मैं अच्छे से बेटर है कि मैं मर ही जाऊँ। इस टाइप की इच्छाएं भी पूरी नहीं होती। भविष्य में जिस इच्छा की पूर्ति होने से आपका कोई बड़ा नुकसान होना हो, उस टाइप की इच्छाएं भी पूरी नहीं होती। बाकी इसमें सब प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं, जो सुखद इच्छाएं हैं वो सब पूरी होती हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरी होती हैं। तो 9वां वाक्य इच्छा वाक्य। इच्छा वाक्य में आपको बताया कि ध्यानपूर्वक एक इच्छा एक समय में मांगनी। फिर प्रकृति का नियम है, परम जी ने बोला कि प्रकृति का नियम है कि आप अगर कुछ आपको पाना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। प्रकृति में कुछ भी फ्री नहीं।
कोई भी न्यूटन का लॉ भी आपने पढ़ा होगा कि भाई एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब हम परम जी से कुछ मांगते हैं तो परम जी ने बोला कि आपको बदले में कुछ अर्पण करना पड़ेगा। तो वो 10वां और 11वां वाक्य जो है वो आपका भुगतान वाक्य, उसमें आप अपनी इच्छा के अनुरूप कुछ भुगतान करने का प्रॉमिस करते हो। अभी जब आप प्रॉमिस ही कर रहे हो, आप P3Y कर रहे हो ना, क्योंकि ये विद्या आपको उधार में दी जा रही है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई फीस नहीं देनी है, कोई पैसे जमा नहीं करवाने कहीं पे भी, आपने सिर्फ एक कमिटमेंट करनी है, एक प्रॉमिस करना है कि जब मेरी इच्छा पूरी हो जाए तब मैं इतने पैसे परम जी को दूंगा। अब पैसे कितने पैसे दूंगा, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा क्या है। मान लीजिए आपकी इच्छा, आप बिजनेस में हैं, आपकी इच्छा है कि मेरी जितनी आज की इनकम है, मान लो 1 लाख रुपए आप कमाते हैं, आप बोलते हो कि मेरी इनकम 1 लाख से 2 लाख रुपए, और फिर आप प्रॉमिस करते हो कि मैं 1 रुपया परम जी को दूंगा। तो क्या है कि प्रकृति में सब कुछ फेयर एंड रीजनेबल होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि 1 लाख के प्रॉफिट में 1 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो आपको एक स्केल सेट करना पड़ेगा और वो अपनी इच्छा देखते कितनी आपको ज़रूरत है, कितनी बड़ी इच्छा है। छोटी इच्छा है तो कम पैसे, बड़ी इच्छा है तो ज़्यादा पैसे, है ना। तो गरीब है तो पैसे ज़्यादा नहीं दे सकता, वो कम पैसे बोले, और जो जिसके पास पैसे हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं है या ज़्यादा लाभ मांग रहे हैं तो वो ज़्यादा पैसे। अब इसमें पैसे एब्सोल्यूट टर्म में भी बोल सकते हैं कि हाँ इतने रुपए दूंगा, या इसमें परसेंटेज भी बोल सकते हैं, परसेंटेज बोल दो, या अपनी महीने की आय, 1 महीने की आय, 2 महीने की आय, 3 महीने की, कुछ भी आप बोल सकते हो, है ना। अपनी ये आपने जरूर देखना है कि जब आप ये प्रॉमिस कर रहे हो तो ओवर प्रॉमिस नहीं करना है, क्योंकि क्या होगा जब आपकी इच्छा पूरी होगी उसके बाद जब भुगतान का टाइम आएगा तो आप बोलोगे कि यार ये तो मैंने ज़्यादा कर दिया, कुछ इतना तो मैं दे भी नहीं पाऊंगा, है ना। मान लो किसी को जॉब के लिए करना है और वो बोले कि मैं 6 महीने की सैलरी परम जी को दूंगा, तो भाई 6 महीने तक तू फिर तुम खाएगा क्या, है ना। तो ऐसे प्रॉमिस नहीं करना। क्या होगा जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, जब आप भुगतान नहीं करोगे तो आपके अगले काम बनेंगे, है ना। और अगर जो बना हुआ काम है उसमें भी कुछ ना कुछ अड़चन आएगी, क्योंकि जिस पावर से आप मांग रहे हो वो तो देख रही है ना कि आप क्या प्रॉमिस कर रहे हो, क्या भुगतान कर रहे हो। तो ओवर प्रॉमिस नहीं करना है, कम से स्टार्ट करिए, जितना कंफर्टेबली आप कम मांगिए। फिर ये जो 10वां वाक्य है उसको पैसा बोलो, और 11वें वाक्य में प्रचार का मतलब कि आपने यही विद्या जब आपको लाभ मिल जाए उसके बाद किसी और को बताना है कि मुझे ये लाभ हुआ, तो आप भी इस विद्या का प्रयोग करके देखिए, आपको भी लाभ होगा। अब इसमें ये नहीं है कि भाई आप ये सोचें कि यार ये तो मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गई, मुझे तो यहाँ पे बंदे बनाने हैं, मेरे रिश्तेदारों को कुछ खरीदवाना पड़ेगा, कुछ उनको सामान बेचना है। तो ऐसा नहीं है। P3Y में बहुत क्लियर है कि आपने सिर्फ प्रचार करना है। प्रचार का मतलब कि आपने किसी को बताना है, जो जरूरतमंद है उसको ये बताना है कि ये भी एक विद्या है, इसका प्रयोग कर सकते हो। कोई दुखी होते हैं आपके साथ, किसी ने शेयर किया अपना कि यार मेरा ये काम नहीं बन रहा है ना, मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो आप बता सकते हो कि ये भी एक टेक्निक है, इसको यूज करके देख लो। आपने उतना बता दिया, आपका प्रचार हो गया। अब वो करता है नहीं करता है वो उसकी मर्जी। तो आपको यहाँ पे बंदे नहीं बनाने हैं मैडम की तरह, आपने सिर्फ प्रचार करना है। और प्रचार आप किसी भी माध्यम से कर सकते हो, है ना। किसी फेस टू फेस मिला कोई, उसको सिखा दिया। अगर फेस टू फेस नहीं टाइम है तो फिर आपने अखबार में इश्तिहार दे दो, एडवर्टाइजमेंट दे दो, पैम्पलेट छपवा दो, इंटरनेट पे कोई ऐड बनवा दो, केबल टीवी पे ऐड चलवा दो, फेसबुक पे, ये यूट्यूब के चैनल है आजकल P3Y के, जैसे मेरा P3Y पावर करके चैनल है यूट्यूब पे, उसमें बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह हम करते हैं, तो वो शेयर कर दी, अपने ग्रुप में शेयर कर दी, किसी को बता दिया, तो वो सब भी प्रचार गिना जाता है। और आपको खुद पता चलेगा कि आपने जब प्रचार किया तो आपके काम अगले जो है वो जल्दी बने। अब किसी के पास, किसी ने पैसा कम देना है तो प्रचार ज़्यादा बोल सकता है ना, किसी के पास प्रचार का टाइम नहीं है तो वो पैसा ज़्यादा बोलेगा। तो ये बैलेंस जो है ये आपने खुद सेट करना है, और हर एक का जो इसमें तराजू है वो अलग अलग होता है। अमीर के लिए अमीर जैसा होगा, गरीब के लिए गरीब जैसा होगा। जो सक्षम है प्रचार करने में, जो जैसे पब्लिक स्टेज में बोल सकते हैं, उनके लिए उस टाइप का देखना पड़ेगा।
और हर एक आदमी अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रचार के बारे में भी कमिट करेगा। तो यही है 11 लाइन्स। तो हम एक बार 11 लाइन्स बोलेंगे अभी, जैसे मैं बोलूँगा मेरे पीछे पीछे आप भी बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। आज मेरा मन शांत रहे, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10 रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को P3Y सिखाऊंगा। तो ये होगी 11 लाइन। अब इसमें जो मैंने नवा वाक्य बोला, आज मेरा मन शांत रहे, यहाँ पे आप अपनी इच्छा कोई मांग सकते हैं। और 10वें वाक्य में मैंने बोला 10 रुपए आप इसमें अपनी मर्जी से जो भी अमाउंट आपने प्रॉमिस करना है वो आप करेंगे। 11वें वाक्य में मैंने बोला एक व्यक्ति, आप उसमें एक व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 11 व्यक्ति, एक क्लास, 10 क्लास। क्लास का मतलब कि जहाँ पे 11 से ज़्यादा व्यक्ति को आप बुला सकते हैं, उसको एक क्लास बोलते हैं। ये 11 लाइन्स का प्रयोग है। और भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए इसी तरह से आपने किसी भी इच्छा को मांगना है। दूसरा पप्र का प्रयोग बीमारी की क्षेत्र। हाँ, तो पप्र जल कैसे बनाएंगे? तो बीमारी जैसे मान लो किसी को अब इसमें छोटी से लेके बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज होता है। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि मुझे बवासीर की समस्या थी, ऐसे मुझे छोटी तो कई समस्याएं भी होंगी, सर्दी जुकाम, खांसी, पेट दर्द, सिर दर्द, और भी कहीं पे दर्द है। या कईयों को, मेरी वाइफ को कुछ समस्या थी, उसके हाथ में कार्पल टनल सिंड्रोम उसको बोलते हैं, तो हाथ मतलब काम नहीं करता, कई वजह से जाम हो जाता है और दर्द रहती है, तो उस टाइप की समस्या थी। तो इसके सबके लिए पप्र जल बनता है और पप्र तेल भी मिलता है। पप्र स्टिकर का यूज करके भी पप्र जल बना सकते हैं और पप्र तेल का यूज भी कर सकते हैं। तो ये सब, ये लाल वाला स्टिकर है जो मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया, मेरी बवासीर वाला कैसे दूर हुई। तो मैंने ये लाल वाले स्टिकर का पप्र जल बना के 14 दिन तक किया, तो उससे मुझे फायदा मिला था। और इसके अलावा पप्र तेल भी होता है जो आप यहाँ पे पीछे कलेक्ट कर सकते हैं। ये पप्र तेल है, जैसे छोटी मोटी कोई तकलीफ है, कहीं पे आपको दर्द हो रही है, तो इसको सिर्फ आपने 2 बूंद लेके वहाँ पे लगाना है। मालिश नहीं करनी इसकी, सिर्फ लगाना है परमाणी बोल के, और फिर आप देखना कि आपको रिलीफ मिलता है। तो पप्र जल, हाँ, पप्र जल बनाने के लिए आप यही 11 लाइनों का प्रयोग करेंगे हम, और इसमें कैसे करना है वो बता देता हूं। तो साफ हाथ, साफ गिलास, साफ पानी या बॉटल जो भी है, साफ पानी होना चाहिए। उतना ही पानी लेना है जितना आप पी सकते हो एक बार में। ठीक है, तो ये जो पानी की बोतल है ये आप अपने पास रखिए। इस पानी की तरफ देखते हुए आपने ये 11 वाक्य बोलने हैं। तो मेरे साथ बोलेंगे आप, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। इस पानी में अपनी शक्ति दो, मेरा कष्ट कम हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 50 रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही
पकड़ में 2 नए व्यक्तियों को P3Y सिखाऊंगा। तो ये बोल के आपने ये प्रपोजल पी लेना है। तो आप देखोगे थोड़ी देर के बाद आपको रिलीफ आएगा ही आएगा। अगर मान लो नहीं रिलीफ आता है, 1 घंटे के बाद दोबारा से प्रपोजल बना के आप ये प्रयोग कर सकते हो। ये प्रयोग आप एमरजेंसी में कर सकते हो, जैसे आप रात है ना, कहीं पे डॉक्टर को जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, कुछ हो गया घर में, कोई तकलीफ हो गई, कोई तबीयत खराब हो गई, तो आप इसको प्रपोजल को जल्दी बना सकते हो, है ना। और फिर देखना आपके आराम आपको आएगा। अब किसी की कोई बड़ी समस्या है, बड़ी बीमारी है, तो उसके लिए फिर सेपरेटली उसके साथ साथ भोजन अर्पण विधि होती है, परम योग होता है, तो वो सब कुछ करना पड़ता है। उसके लिए आप अलग से सीख सकते हैं। वीना जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कभी भी आप P3Y सेंटर में आके सीख सकते हैं डिटेल में कि बड़ी बीमारी क्यों नहीं हो सकती, बड़ी बीमारी। तो इसमें अब मैं जो तीसरा ये हो गया प्रपोजल की विधि, तो छोटी मोटी बीमारियों के लिए ये प्रयोग आप कर सकते हैं। अच्छा, प्रपोजल में ये है कि P3Y में इनफैक्ट ये है कि जो खाएगा उसी का पेट भरेगा, ठीक है। मैं किसी दूसरे के लिए P3Y का प्रयोग नहीं कर सकता नॉर्मली। अगर कोई बीमार है जो या बोल नहीं पाता है ना, छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, और या कोई ऐसी स्थिति में है, बेहोश है, कोमा में है, जिसको जो कर नहीं सकता खुद से, उसके लिए हम कर सकते हैं। ऐसे जब वो होश में आ जाए, है ना, तो उसको खुद ही करना पड़ेगा फिर आगे से मांगने के लिए P3Y और प्रपोजल का। तो ये हो गया भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, बीमारी के लिए, शारीरिक कष्ट की में लाभ लेने के लिए। तीसरा जो एलिमेंट है इसका वो है परम योग, PY, परम योग। वो है मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो उसमें परम योग में 2 क्रियाएं हैं, एक है परम श्वास और एक है परम नाद। ये दोनों क्रियाएं दिन के 3 बार करनी होती हैं। एक जब आप सुबह सो के उठते हो तो पहला एक अपने ये परम श्वास और परम नाद करना है 3-3 बार। और फिर जब आप अपना दिन का पहला काम करते हो, जैसे कोई जॉब वाले हैं तो जॉब जाने से पहले, बिजनेस वाले दुकान खोलने से पहले, या हाउस वाइफ है तो किचन में खाना बनाने से पहले, तो ऐसे आपने दूसरी बार तब करना है और तीसरी बार रात को सोने से पहले आपने करना है। ये क्रियाएं अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपको मानसिक शांति मिलेगी। किसी को मानसिक परेशानी है, मानसिक कष्ट है, तो उसमें भी राहत मिलेगी। ऑफिस में, बिजनेस में कई बार स्ट्रेस हो जाता है, तो स्ट्रेस और सिचुएशन से भी आपको निजात मिलती है। तो मैं तो ऑफिस टाइम में बहुत यूज़ करता हूँ परम श्वास। तो परम श्वास में परम श्वास कैसे किया जाता है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। आप दोनों क्रियाएं बता देता हूँ। पहले मैं करके बताऊँगा, फिर आप लोग इकट्ठे करें। तो परम श्वास करने के लिए आपकी रीढ़, आप जैसे ऐसे बैठे हैं, इस तरह से भी बैठ सकते हैं। कुर्सी पे बैठना है, कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, जैसे ये बैठे हैं, है ना, या लेट के भी कर सकते हैं अगर किसी को तकलीफ है तो इसमें मेन होता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें खुली हुई, ध्यान परम जी की ओर ध्यान रखना है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। सटे दांत, आगे अगले दांत हल्के से सटे हुए और होंठ थोड़े से खुले हुए। सटे दांत खुले होंठ से मुंह से सांस लेना है। सांस उतना ही लेना है जितनी आपके फेफड़ों में क्षमता है, कोई जोर से नहीं लेना है या रोकना नहीं है सांस को। और फिर सांस को नाक से धीरे धीरे छोड़ना है। तो मैं परम श्वास की क्रिया आपको दिखाता हूँ। जब मैं ऐसे करूँगा तो इसका मतलब मेरे दांत बंद हैं और मैं सांस अंदर ले रहा हूँ ऐसे, और ऐसे करूँगा तो मेरे दांत खुल गए हैं, सांस में बाहर छोड़ रहा हूँ। आपने नहीं करना है ऐसे, ये मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊँगा। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें खुली हुई, ध्यान परम जी की ओर, दांत अगले सटे हुए और थोड़े से खुले हुए। सटे दांत खुले होंठ से मुंह से सांस लूंगा 3 बार नाक से छोड़ूंगा। बस इतनी सी क्रिया है।
1 से लेकर 10 बार तक कर सकते हैं। 3 बार मिनिमम आपने करनी है, 3 बार, और दिन के 3 टाइम। इस क्रिया को आप दिन में भी कर सकते हैं, चाहे जितनी मर्जी बार करो, 1-1 घंटे के गैप में। जैसे दिन में कोई परेशानी हो गई, किसी ने कुछ बोला, आपका मन उदास हो गया, या कोई स्ट्रेस हो गया, परेशानी चिंता वाली बात हो गई, तो उस टाइम भी आप 1 से लेकर 10 बार तक परमश्वास की क्रिया कर सकते हैं। इमीडिएट रिलीफ आता है, और इसमें किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि आपकी आंखें खुली हुई हैं और आवाज़ भी कोई नहीं हो रही है, तो ये आप कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। जो दूसरी क्रिया है उसको बोलते हैं परमनाद। इसमें क्या होता है कि जब हम सांस छोड़ते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, आंखें बंद होती हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो की आवाज़ करके छोड़ेंगे, हमिंग साउंड करके छोड़ेंगे। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो माइंड में इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और आपको खुद पता चलेगा कि मुझे कितना रिलीफ मिला। इससे रिलीफ जल्दी मिलता है, पर इसमें आवाज़ होती है, इसलिए इसको अकेले में करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नहीं तो लोग बोलेंगे कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो 3 बार मैं आपको परमनाद की टेक्निक बता देता हूँ कैसे करनी है। वही रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें बंद, ध्यान परम जी की ओर, दांत अगले सटे हुए, होंठ थोड़े से खुले हुए, सटे दांत खुले होंठ से मुंह से सांस लेना है, और नाक से नाद करते हुए छोड़ना है। तो ऐसे 3 बार कर सकते हैं। और जब भी आपका मन अशांत हो और निर्णय नहीं ले पा रहे हो, तो ऐसे आप परमनाद करेंगे तो आपको इमीडिएटली आपको ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये हो गया परम योग। अब एक बार हम पत्र कर लेते हैं, जिसमें आप अपनी कोई भी आप अपनी इच्छा 9वें वाक्य में अपने आप मन ही मन मांगोगे, और 10वें और 11वें वाक्य में जहाँ पे मैं पॉज दूंगा, वहाँ पे आप अपनी मर्जी से इच्छा के भुगतान के जो रुपये हैं और भुगतान के व्यक्ति बोलेंगे। तो समूह में पत्र करने से मकर संक्रांति का परम उत्सव है, तो इच्छा जल्दी पूरी होगी। तो इसलिए ये हम एक पत्र कर लेते हैं, इच्छा पत्र। परमं शरणं गच्छामि, अंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। इच्छा पूर्ण होते ही बकर में इतने रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही बकर में इतने व्यक्तियों को P3Y सिखाऊंगा। तो परम जी आपकी इच्छा जल्दी से जल्दी पूरा करें। इसी के साथ मैं अपनी तो 3 बार परमनाद एक बार कर लेते हैं, उसके बाद में फिर स्टेज दूंगा। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें बंद, ध्यान परम जी की ओर, अगले दांत थोड़े सटे हुए, होंठ थोड़े से खुले हुए।
सटे दांत खुले होंठ से मुंह से सांस लेना है, नाक से नाद करते हुए छोड़ना है। 3 बार करेंगे। स्टार्ट।